नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे आम बजट। बजट 2023 हाइलाइट्स इन हिंदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी बुधवार को 5वां बजट केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 का उद्देश्य वैश्विक परिवेश में भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना है। वर्ष 2024 के आम चुनाव से पहले यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। कल से शुरू हुए संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण कल 31 जनवरी 2023 को किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 6 से बढ़कर 6.8 के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन सकती है। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने की साथ साथ कृषि लक्ष्य एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आयकर छूट दी गई है। रेलवे बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय यानी वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की घोषणा, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने पर और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों और किशोरियों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी ताकि भौगोलिक भाषाओं, शैलियों और स्तरों को गुणवत्तापूर्वक पुस्तकों की उपलब्धता और उपकरण अज्ञेय पहुंच को सुगम बनाया जा सके। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किए जाने के लिए चैलेंज मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कर्प्स में 9,000 करोड़ रुपये के निवेश किया जाएगा, जो 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त क्रेडिट एडिशनल कोलेक्रेट फ्री क्रेडिट की अनुमति देगा, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावित होगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षर शुरू किया जाएगा। ऐप डेवलपमेंट के लिए 100 लैबों की स्थापना। इंजीनियरिंग संस्थाओं में 5G सेवाओं का उपयोग ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जो अवसरों की नई श्रृंखला, व्यवसाय मॉडल और रोजगार क्षमता के विकास में मदद करेगा। साथ ही स्लैब में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसिजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसे ऐप्स का भी विकास किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज। वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें जागरूकता पैदा की जाएगी और प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 7 करोड़ लोगों को सार्वभौमिक जांच की जाएगी। पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना का
परिव्यय 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से भी अधिक किया गया है। शहरी अवसंरचना विकास कोष प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों में आई कमी का उपयोग करके शहरी अवसंरचना विकास कोष UIDF बनाया जाएगा। गोवर्धन योजना 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश से गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कचरे से पैदा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। जैव कच्चा माल संसाधन केंद्र 10,000 जैव कच्चा माल संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनेगा। केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2023-24 एक नज़र में लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आयकर दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है। EPFO की सदस्यता दोगुनी से अधिक बढ़कर 27 करोड़ हो गई है। वर्ष 2022 में UPI के माध्यम से 126 लाख करोड़ के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए। 102 करोड़ व्यक्तियों का 220 करोड़ का कोविड टीकाकरण कराया गया। मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का शुभारंभ किया गया। PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर करेगा। PM किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद हस्तांतरण किया गया है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।